कवयित्री परिचय। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न एवं प्रमुख छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ। माता के आदर्शमय चरित्र एवं आस्तिकता तथा नाना के ब्रजभाषा प्रेम से प्रभावित होकर आप बचपन से ही साहित्य की ओर उन्मुख हुई। आपकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में तथा उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। घर पर ही संगीत और चित्रकला की शिक्षा भी दी गई। प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए संस्कृत के उपरांत महिला विद्यापीठ प्रयाग में प्राचार्या के पद पर नियुक्त हुई। गद्य और पद्म दोनों में निपुण महादेवी वर्मा को यामा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपकी साहित्य साधना के फलस्वरूप भारत सरकार ने पद्मभूषण की उपाधि से अलंकृत किया। आपकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 को हुई। काव्य ग्रंथ निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा आदि। गद्य रचनाएं अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी आदि। प्रस्तुत कविता अधिकार काव्य ग्रंथ निहार से ली गई है। बौद्ध दर्शन के दुखवाद से प्रभावित महादेवी वर्मा के संपूर्ण काव्याभिव्यक्तियों में वेदना एवं करुणा का स्वर प्रधान रूप से मुखरित हुआ है। आपने वेदना का स्वागत करते हुए कहा है कि जिस लोक में अवसाद नहीं, वेदना नहीं, ऐसे लोक को लेकर क्या होगा। जीवन की सार्थकता परिस्थितियों से डटकर मुकाबला करने में है, न कि पलायन करने में। फूल, तारे, बादल, वसंत आदि प्रकृति से अनेक बिंबों का प्रयोग करके कवयित्री ने जीवन के प्रति गहरी आस्था व्यक्त की है। कवयित्री को वेदना का वह रूप प्रिय है जो मनुष्य के संवेदनशील हृदय को समस्त संसार से बांध देता है। वे अमरों के लोक को भी ठुकराकर अपने मिटने के अधिकार को बचाए रखना चाहती हैं। जीवन में वेदना की अनुभूति का महत्व तथा संघर्ष पथ पर निरंतर आगे बढ़ने का संदेश देने हेतु इस कविता का चयन किया गया है। Poet's introduction. Mahadevi Verma, a versatile and prominent Chayavadi poet, was born in Farrukhabad, Uttar Pradesh, in 1907. Influenced by her mother's exemplary character and religious beliefs, and her maternal grandfather's love for the Braj language, she was drawn to literature from childhood. She received her primary education in Indore and higher education in Prayag. She was also taught music and painting at home. After receiving her MA, Sanskrit, from Prayag University, she was appointed principal of Mahila Vidyapeeth, Prayag. Adept in both prose and poetry, Mahadevi Verma was honored with the Bharatiya Gyanpith Award for her work, Yum. As a result of her literary pursuits, the Government of India honored her with the title of Padma Bhushan. She died on 11 September 1987. Poetry works, Neher, Rashmi, Neerja, Sandhi Geet, Deepshikha, etc. Prose works, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पाथ के साथी, etc. The poem presented here, Adhikar, is taken from the poetry book Neher. Influenced by the pessimism of Buddhist philosophy, Mahadevi Verma's entire poetic expression is dominated by the voices of pain and compassion. Welcoming pain, she said, "What can happen to a world without depression and pain? The meaning of life lies in confronting circumstances boldly, not in fleeing." Using numerous images from nature, such as flowers, stars, clouds, spring, etc., the poetess expresses a deep faith in life. The poetess loves the form of pain that binds the sensitive human heart to the entire world. She rejects even the world of the immortals, wishing to preserve her right to perish. This poem has been chosen to convey the importance of experiencing pain in life and the need to continuously move forward on the path of struggle. वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना।
कवि ऐसे फूलों की बात कर रहे हैं जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और कभी मुरझाते नहीं। वे ऐसे तारों के दीपक का वर्णन करते हैं जो कभी बुझना पसंद नहीं करते। इसका गूढ़ संकेत यह है कि सच्चे और पवित्र जीवन मूल्यों वाले लोग परिस्थितियों से दबकर कभी निराश नहीं होते। उनकी आत्मा हमेशा प्रकाशमान रहती है और वे दूसरों के जीवन में प्रेरणा और उत्साह का संचार करते हैं। यह आदर्श मनुष्य की छवि है जो अडिग, अमर और अटल रहता है। The poet is talking about flowers that always smile and never fade. He describes starlight lamps that never like to be extinguished. This subtly suggests that people with true and pure life values are never discouraged by circumstances. Their souls are always luminous and they instill inspiration and enthusiasm in the lives of others. This is the image of the ideal human being, one who remains steadfast, immortal, and unwavering. वे नीलम से मेघ नहीं जिनको है घुल जाने की चाह। वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह। कवि ऐसे बादलों की कल्पना करते हैं जो नीलम जैसे गहरे और गंभीर होते हैं तथा जिनमें क्षणिक रूप से विलीन हो जाने की आकांक्षा नहीं होती। वे ऋतुराज वसंत का भी वर्णन करते हैं जो अनंत है, जिसे कभी समाप्त या नष्ट होने का मार्ग दिखाई नहीं देता। इसका गूढ़ आशय यह है कि सच्चे आदर्श, दिव्य भावनाएं और आत्मिक प्रकाश नश्वर वस्तुओं की तरह मिटते नहीं। वे स्थायी, अटल और शाश्वत रहते हैं। The poet imagines clouds as deep and profound as sapphires, unwilling to vanish even momentarily. He also describes the king of seasons, spring, which is eternal and never seems to end or perish. The deeper meaning is that true ideals, divine feelings, and spiritual light do not fade away like mortal things. They remain permanent, steadfast, and eternal. वे सूने से नयन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती। वह प्राणों की सेज नहीं जिनमें बेसुध पीड़ा सोती। कवि कहते हैं कि वे नयन सूने नहीं हैं जिनमें आंसुओं के मोती जन्म लेते हैं। अर्थात सच्चे जीवन में संवेदनशीलता और करुणा का प्रवाह बना रहता है। इसी प्रकार वे प्राणों की शैया भी शून्य नहीं है जिसमें केवल पीड़ा बेसुध होकर सोती रहे, बल्कि वहां जीवन का उल्लास, जागरूकता और सृजनशीलता विद्यमान रहती है। कवि का आशय है कि महान व्यक्तित्व न तो शून्यता में डूबते हैं, न ही केवल दुख को ढोते हैं। वे पीड़ा को भी प्रेरणा में बदलकर जीवन को सार्थक बनाते हैं। The poet says that the eyes in which pearls of tears are born are not desolate. Meaning, in true life, sensitivity and compassion flow continuously. Similarly, the bed of the soul is not empty, where only pain sleeps unconsciously. Rather, the joy, awareness, and creativity of life exist there. The poet's point is that great personalities neither sink into emptiness nor carry only sorrow. They transform even suffering into inspiration, making life meaningful. ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं, नहीं जिसमें अवसाद। जलना जाना नहीं, नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद। कवि ऐसे लोक की कल्पना करते हैं जहां न वेदना है न अवसाद। वहां जीवन में न दुख है न निराशा। वहां जलना या मिट जाना जैसी नश्वरता का भी कोई अनुभव नहीं है। इसका गूढ़ संकेत यह है कि कवि जिस आध्यात्मिक जगत की ओर इशारा कर रहे हैं वह पूर्ण, शाश्वत और अमर है। वहां न दुख है न मृत्यु का भय, बल्कि केवल आनंद, प्रकाश और अमरत्व का वास है। The poet imagines a world where there is neither pain nor depression. There is neither sorrow nor despair in life. There is no experience of mortality, such as burning or annihilation. This subtly implies that the spiritual world the poet is pointing to is complete, eternal, and immortal. There is neither sorrow nor fear of death, but only joy, light, and immortality. क्या अमरों का लोक मिलेगा? तेरी करुणा का उपहार रहने दो हे देव।
अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। कवि प्रश्न करते हैं कि क्या वह अमरत्व का लोक प्राप्त कर पाएगा, क्या उसे ईश्वर की करुणा का वरदान मिलेगा। फिर वे अपनी मानवीय स्वतंत्रता और अनुभव की भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे दे, मुझे अपने मिटने, नश्वर होने का अधिकार रहने दो। इसका अर्थ यह है कि जीवन की नश्वरता और मृत्यु की अनिवार्यता भी अनुभव का हिस्सा है। कवि यह मानते हैं कि केवल अमरत्व में नहीं, बल्कि नश्वर जीवन में भी गहन मूल्य और अनुभव छिपा है। The poet questions whether he will be able to attain the world of immortality, whether he will receive the boon of God's mercy. Then, expressing his feelings of human freedom and experience, he says, O God, allow me the right to perish, to be mortal. This implies that the impermanence of life and the inevitability of death are also part of experience. The poet believes that profound value and experience lie not only in immortality, but also in mortal life. Dear students, if you find these lessons explained is helpful, please share this video with your friends. Subscribe to our channel for simple and clear lesson explanations. Check the description for links to other lesson summaries and join our WhatsApp channel for daily Kannada and Hindi lessons, useful phrases and grammar tips. Start learning today and speak confidently.